आहो नमस्कार सर, बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। फायर्ड अप नहीं हो तो करके जाऊंगा। दोस्तों, नाम विनय सिंह, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूं और मैं शादीशुदा हूं। राजेश भाई ने बताया मैं 19-20 साल से जॉब में हूं। मेरी उम्र 20 साल है। हेलो, लगता है मेरी शादी होके 19 साल हो चुका है। अभी मैं संगीता को देख के यही सोच रहा था, थैंक गॉड इस बिजनेस में है, लगता है अभी अभी शादी भी। जबरदस्ती पकड़े फोटो खिंचवाए मैंने। ये बिजनेस नहीं होता तो दोनों कहां होते मालूम नहीं है दोस्त। ओके, और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूं और मेरी वाइफ हाउस वाइफ। हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा मेरे से 1 फीट लंबा है। किसी ने पूछा सर आपका ही है? हमने कहा यस, कोई डाउट नहीं। हमने कॉम्प्लान खाया, उसने प्रोटीन पाउडर पिया, फर्क। प्रोडक्ट की ताकत बहुत जबरदस्त दोस्तों। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भगवान जी का, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूं। उसके बाद हमारे पेरेंट्स, जिनकी वजह से आज हम यहां तक हैं। उसके बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जोरदार तालियां दोस्तों ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के लिए। ऑफ कोर्स एमवे कॉर्पोरेशन, उनको हम भूलेंगे नहीं। बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट वी आर सो फायर्ड अप। किसी ने पूछा सर इतने फायर्ड अप कैसे रहते हो? फायर्ड अप बोलते हैं ना। एमवे के प्रोडक्ट खा के तो देखो। अभी मुकेश भाई के यहां से होके आए हम लोग, डूचा मार के आया। डूचा सूखा हुआ, डूचा मीन्स नहीं गुजराती है ना डूचा वर्ड यार, हमारे यहां तो अनिल भाई बोलते हैं डूचा। ओके, सुबह हम लोग बड़ौदा में थे, वहां पर एक होम प्लान लिया। आए बड़ौदा पार्टी आ गए, वाह वेरी गुड। वहां पर प्लान दिखाए, पता चला कल हमारे प्लैटिनम है, उनका फोन आया, सर हमारी एक लड़के से मुलाकात हुई है, बड़ौदा में आप होम प्लान रहे तो वहां भेज देता हूं। बड़ौदा में होम प्लान में आया 2 बजे, और बड़ौदा से अभी गोधरा में यहां पर बैठा हुआ निकुंज भाई क्या छो, जोरदार तालियां। देखो खड़े हो जाते, देखो यार चेहरा देखो, टाई शाई पहन के। पहला इंसान जिसने खुद साइन अप किया अपने फॉर्म, अपना फॉर्म खुद भरा, रमेश भाई क्या। दोस्तों वो दिन आ गया, लोग आपके पीछे लाइन लगा के खड़े होने वाले। फर्स्ट पार्ट में हमारी थोड़ी स्टोरी बताएंगे। और मेरी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग बनारस से हुई, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। और बचपन में जब पैदा हुआ तो बहुत छोटा था। लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल, हमारे फादर आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर, वहां पर हमारी पैदाइश हुई। क्योंकि आर्मी में पगार ज्यादा नहीं हुई तो फादर ने छोड़ के फिर रेलवे ज्वाइन किया, और वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे। हम 4 भाई हैं, चारों मुझसे तगड़े हैं, मुझसे अच्छी सेटल्ड हैं। तीनों नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। और इस समय हमारे खुद के घर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज। छोटा भाई हमारा एमएलए है, बड़े भाई हमारे एमएलए हैं, इस साल एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। वेरी सक्सेसफुल फैमिली। फादर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं, हमारा एक 3 स्टार होटल है लखनऊ में। लेकिन उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं दोस्तों, वो सब मेरी फैमिली का है। यहां पर जो भी हूं मैं अपनी बदौलत हूं। फादर ने 3 लोगों को नेशनल बनाया, इसके बाद एक शख्स को भेज दिया सूरत, जहां पर हमारी मुलाकात हुई अनिल एंड संध्या शेट्टी ऑफ वन ऑफ द। इस कपल का नाम लेता हूं तो बॉडी में सिहरन हो जाती है। कितने लोग अनिल भाई को देखा है? से टच करोगे ना बॉयल हो जाओगे, टच करने से बॉयल हो जाता है। क्यों भेजा अनिल भाई के पास? कि वहां जाके मैं इंटरनेशनल बन जाऊं। दोस्तों आज उन्हीं की वजह से 7 कंट्रीज में इस बिजनेस को रन कर रहा हूं। जोरदार ताली। पढ़ाई लिखाई हमने बनारस से की, खेलने में खिलाड़ी थे तो घर में इतनी पैसे नहीं थे, इसलिए फादर ने पीयरलेस का बिजनेस किया। बंद हो गई कंपनी, उसके बाद उन्होंने चाय की पत्ती बेची। क्यों? 4 बच्चे जिसके जवान हो रहे हो उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ा। यह बात मुझे 30 साल पहले पता चल गई कि नौकरी से कुछ नहीं हो, इवन दो ही वाज रेलवे ऑफिसर। और करते करते मुझे इंजीनियरिंग में अलीगढ़ में मेरा एडमिशन मिला। 10th में मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया। 12th के बाद मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, और वहां से मैं सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके पहली बार बॉम्बे पहुंचा। जैसे ही बॉम्बे पहुंचा, पहली जॉब, मेरे को लगा सिविल इंजीनियर बनेंगे, ऐश करेंगे लाइफ में। ऐसी ऐश पहले दिन हुई कि पता चला। पहले दिन मैं ऑफिस में बैठा, मेरा बॉस आया, बोला मिस्टर वीके सिंह, डोंट मेक द हैबिट ऑफ सिटिंग इन द ऑफिस। हिंदी में उसको कहा जाता है, मिस्टर सिंह अभी आदत मत बनाओ ऑफिस में बैठने की। तो मैं तो चक्कर में आ गया, जॉब में हूं तो क्या, ऑफिस में तो किधर बैठूं। पता चला सिविल इंजीनियर को हमेशा साइड पे खड़ा रहना पड़ता, धूप में, छांव में, बारिश में। और किसके साथ रहने का? मजदूर के साथ। मजदूर। पहले दिन मुझे बोला गया मेरा काम क्या, मैं तो सोचा मैं डिग्री लेके आया, बड़ी बड़ी काम करूं। उसने बोला जो सीमेंट के बैग हो रहे हैं ना, कंक्रीट, उसमें कितना सीमेंट लेबर डालता है वो नोट करो। वो नोट करने का, इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत, ABCD करने वाला भी कर सकता है। एनीवे शुरू किया। 1 घंटे बाद एक इंजीनियर, ये क्या कर रहे हो? बोला बॉस ने बोला नोट करने की सीमेंट। अरे बोला बेवकूफ हो गया,
खुद का दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। 2-4 घंटे इधर उधर घूमो, आके पूछो लेबर्स कितना बैग डाला, उतना लिख दो और बाद में बता देने बॉस। इसमें क्या तुमको खड़े रहने का? तो समझ में आ गया कि जॉब में ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। लो, नहीं तो कोई कहीं भी खड़ा कर देगा। आप जॉब किया 6 महीने में नौकरी छोड़ दी, इतना टफ जॉब मेरे से रहा नहीं गया, मैं वापस चला गया बनारस। और बनारस में मेरे फादर बहुत स्मार्ट थे, उसको मालूम थे चक्कर में नहीं आएगा। और मेरी एंगेजमेंट, पता चला जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे कोई आदमी कुछ करेगा नहीं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने। मेरी एंगेजमेंट कर दी। खास बात, मैंने एंगेजमेंट में, जिस दिन मेरी एंगेजमेंट है उस दिन ही मैंने संगीता को देखा। विश्वास की बात देखो, फादर पे विश्वास किया, दिखता है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। अगर दुनिया में आप किसी पे विश्वास करो दोस्त, घाटा नहीं होगा, करने की ताकत तो रखो। अच्छा एनीवे, फिर शादी हो गई और उसके बाद हम लोग सूरत से बॉम्बे आ गए। पहले दिन घर में संगीता को लेके आए तो कंपनी फुल फर्निश्ड घर देती थी। बेड ऐसा कि हिलाओ तो टूट जाए। स्टोव हमें ऐसा दिया गया, संगीता जब बत्ती वाला स्टोव आता था उस पर खाना बना। अभी खाना बनाना शुरू किया, पिक्चर देख के तो खाना पकता, 3 घंटे बाद चावल पकता था। वहां से हमारी लाइफस्टाइल हुई। लेकिन पता चल गया दोस्तों, नौकरी से कुछ होने वाला नहीं। फिर हमने जॉब चेंज करना शुरू किया। नौकरी वाले तो यही करते ना, इधर नहीं चलो कहीं और चलते हैं। ऐसे करते 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 7 राज्यों में घूमने के बाद, 20 शहरों में अपना ट्रांसफर कराने के बाद मैं सूरत सिटी पहुंचा। और वहां हमारी मुलाकात एक जोरदार कपल से हुई जो हमारे इस बिजनेस में स्पॉन्सर बने, जिनका नाम अथर एंड रीटा कैप्टन। वो प्लैटिनम से, उसके बाद कहां है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। दोस्तों पता यह चलता था कि कितने लोग क्रिकेट बॉल को देखा, कौन है यहाँ व्यक्ति जो पहली बार आए? फर्स्ट टाइम सर, एनीबॉडी यहाँ? कपल में आए, हस्बैंड वाइफ साथ में, हस्बैंड वाइफ आए, खड़े हो जाइए ना, जोरदार तालियां बॉस, काम हो गया। क्या नाम है सर? वाह मैडम, सुनाम तुम्हारा, क्या करते हो प्रीतेश भाई? नौकरी करते हो, जोरदार तालियां, नौकरी करता, गुड। अभी एक बात हो सर, क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट बॉल मारो, कितना दूर मारोगे? कुछ तो मारोगे ना, कितना दूर? पूरी ताकत से मारोगे। 50 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। वही बॉल में सचिन तेंदुलकर फेंकू, कितना दूर मारेगा? कितना दूर? 50 मीटर के 100 के 200। अभी सचिन तेंदुलकर तगड़ा है कि तुम? सचिन कैसा तगड़ा, तुमसे देखने में भी छोटा है, तुम्हारा आधा हाइट का है, फिर भी बॉल तुमसे क्यों दूर मारेगा? क्योंकि वो क्रिकेट खेलने का एक्सपर्ट है। जिस दिन आपकी लाइफ में कोई एक्सपर्ट टकरा गया ना दोस्त, वो बॉल उठा के मैदान से आपको स्टेज पे पहुंच, वो कपल हमारी लाइफ में अनिल एंड संध्या शेट्टी मिले दोस्तों। और हमारी शुरुआत हुई इस बिजनेस में। इस दौरान हमारा पहला बेटा हुआ बॉम्बे में। तो प्लान करते रहे, कोई प्रोजेक्ट मिले जहां 14 घंटे की नौकरी, वहां सेकंड प्लान करेंगे। वो करते करते 7 साल गुजर गए। ऐसी जद्दोजहद में हमने भरूच में एक LNG पेट्रोनेट कंपनी है, उसमें जॉब किया। सुबह 6 बजे निकलते, रात के 11 बजे। संगीता फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो हमने सोचा अभी जॉब चेंज करते। हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में हमने 15 दिन जॉब किया, पूरा ट्रांसफर करके घर से सामान गाड़ी सब लेके हम लोग दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में जैसे ही पहुंचे 10 दिन के बाद मुझे ऑफर आया सूरत का। दोस्तों टर्निंग पॉइंट, संगीता 7 मंथ प्रेग्नेंट, सेकंड किड, ट्रांसफर एक ले लिया, पूरा पैकिंग करके हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पहुंचते ही 10 दिन बाद हमारे पास ऑफर आता है सूरत आने का। गॉड की कुछ ना कुछ ट्यूनिंग सेट हो रही थी हमारे साथ। 7 राज्य घूम चुका था। एक फोन कॉल आता है, यू हैव टू ज्वाइन विद इन 10 days दिस शेलर ऑयल एंड गैस, बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया की। संगीता ने बोला अभी तो हम लोग 10 दिन पहले आए। मैंने कहा संगीता 10 दिन के बाद अगर भगवान ने कुछ मौका दिया है तो जरूर उसमें कुछ होगा, अदरवाइज क्यों नहीं पहले मौका दिया? हमारे लिए टेस्टिंग पॉइंट था। क्या हम वो ट्रांसफर वापस लेके लाखों रुपए खर्च करके हम भरूच से दिल्ली के, दिल्ली से वापस आ सकते थे? लेकिन एक किस्मत की बात है, हमने ट्रायल मारा और मैं सूरत में अकेले आया। जॉब 2 दिन करने के बाद संगीता को फोन किया, संगीता जॉब बहुत अच्छी, सूरत शहर बहुत अच्छा है, पूरा पैक करके वापस आ जाओ। विद इन 20 days वी स्पेंड मोर देन 1 लाख रुपीज, 2000 टी, और हम सूरत में आके सेटल हुए। दोस्तों ये सब जो चक्कर चल रहा था उसमें भगवान मेरे पीछे था। वहां पर हमें दिल्ली से सूरत बुलाने में, हो सकता मैं डिसीजन नहीं भी लेता, क्योंकि जब जब आप डिसीजन लोगे लाइफ में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उस चैलेंजेस के बाद जब हम सूरत में पहुंचे, हमें लगा पहली जॉब हमें 12 घंटे की मिली। हेलो 12 आवर्स। मैं जॉब से घर रहता था, हेलो घर से जॉब नहीं, जॉब से घर आता था। तो पहली बार जॉब मिली जहां मैं घर से जॉब, क्योंकि जॉब में 17 घंटे रहता था, घर पे कम रहता। जैसे मैं आया कुछ दिनों के बाद हमको तो संगीता को लगा अब तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। और ये करते करते हमने देखा सूरत में, गुजरात में लोग खाना बहुत खाते हैं, वो भी कहां? लारी पे। सूरत में आप आओ तो बड़ा मजा आएगा, लोग रोड पे ही खाते हैं। तो सपना बना के चलो लारी खोल देते। फिर संगीता बोली राजपूतों के लारी खोलोगे? वहां भी राजपूतों का काम आ गया। फिर करते करते हमने एक रेस्टोरेंट की प्लानिंग की। जब हमने रेस्टोरेंट की प्लानिंग की
जिस बिल्डर के पास से हमें वो रेस्टोरेंट लेना था, उसने बोला आप एक काम करो, लोकल किसी बंदे को लेके आओ एज ए गारंटर। उस समय हम लोग किसी को सूरत में जानते नहीं थे और हमारी मुलाकात अथर एंड रीटा कैप्टन जो फोटो स्टूडियो चलाते थे, उनसे हमारी जो फोटो हमने खींची, बड़े स्मार्ट कपल थे, बड़ी अच्छी दोस्ती हम दोनों से कर लिया उन्होंने, और फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। बीच बीच में बात होती रही, मुझे नहीं मालूम था वो एमवे बिजनेस में, हेलो, लेकिन कॉन्टेक्टिंग शुरू कर दिया था। जब मुझे बिल्डर ने बुलाया तो बिल्डर, हमारे पास तो कोई लोकल पहचान नहीं थी। सुबह मैं 7 बजे जाता रहा 35 किलोमीटर दूर, और रात के 8 बजे आता रहा, किसी से दोस्ती नहीं। लेकिन फोटो स्टूडियो वाले से दोस्ती हुई तो हमने उनको फोन किया कि सर मुझे गारंटर चाहिए, क्या आप मेरे गारंटर बनोगे? हमने किया अथर भाई को फोन, हस्बैंड भाई दोनों गाड़ी लेके चले आए, बोले चलो बिल्डर के पास। बिल्डर के पास गया, बिल्डर ने उन्हें देखा, आप इनको कैसे जानते हो? वन ऑफ द रिनाउंड फैमिली, और उन्होंने हमें 50,000 एडवांस देके दुकान फिट कर दिया। 7 लाख का बजट था मेरे पास, वो डायरी भी अभी पड़ी है। जैसे 50,000 दिया, दोनों बाहर आए और पूछा ये रेस्टोरेंट क्यों खोल रहे हो? तुम्हें मालूम है 7 लाख रुपए कब आएगा वापस? इंजीनियर तो मालूम नहीं, हमने सपना क्या देखा, कुछ एक्स्ट्रा कमा लेंगे। संगीता का सपना घर में खाना मफत में आएगा, एक कच ड्रीम, वही ड्रीम लेके गया। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि 7 लाख रुपए वापस कब, वहीं पे सारे ड्रीम ठंडे पड़ गए। कैसे लोग बोलते अपने बिजनेस में चलेगा नहीं, ठंडे। तो हमने बोला ये तो बहुत गड़बड़ होगी। बोले हमारे पास एक बिजनेस है, अगर जितना पैसा डालोगे 1 साल के बाद उतनी इनकम गारंटेड। क्या बोला? ध्यान से सुनो, नए लोग कोई है फर्स्ट टाइम आए? प्रीतेश एंड पीनल बैंक। प्रीतेश भाई खड़े हो, ध्यान से देखो उनको, इस व्यक्ति का नंबर ले लेना जाने के बाद, जब भी अच्छा लगे प्रूव करो यार, बजाते रहो। अब हमको तो उन्होंने ठंडा कर दिया और वहीं पे हमको मूड सेट कर दिया कि तुम ये बिजनेस में पैसा मत लगाओ। क्या किया उन्होंने? इमीडिएट किसी रेस्टोरेंट वाले से फोन पे बात करा, बहुत अच्छी फैमिली से, तो वहां पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, सूरत में गए कोई, टेक्सो प्लाजा करके, वहां के ओनर जुबिन मेहता जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, उन्होंने तुरंत अपना फोन लगा के मेरी बात करा दी। उसने बोला यार रेस्टोरेंट में मत फंसो, मैं फंस गया हूं 20 साल से, आज तक निकल नहीं पाया हूं, बहुत मगजमारी। तब तक मुझे मगजमारी का भी मतलब नहीं मालूम था, लेकिन कुछ गलत दिखा ये मालूम पड़ गया। ठंडे पड़ गए, वापस घर चले आए, और 1 हफ्ते बाद हस्बैंड वाइफ वापस हमारे घर पे। क्या डिसीजन लिया? संगीता को चढ़ा दिया, देखो फंसेगा 7 लाख तुम्हारा गया। कितना डेप्थ ड्राइव, कैसा सॉलिड किया उन्होंने। संगीता भी टेंशन में आ गई, 7 लाख रुपए फंसना चाहिए। थैंक गॉड जिस दिन वो हमारे घर में आया उसी दिन बिल्डर का वापस फोन आ गया, और बिल्डर ने बोला कि आपको हम जिसमें 15 तारीख का डेट था, 1 महीने के बाद वो शॉप दे पाएंगे। हमारे स्पॉन्सर ने फोन लिया और उनको बोला 1 महीना नहीं चलेगा, आप पैसा रेडी रखो, हम पैसा लेने वापस आए। इतने एग्रेसिव थे कि मुझे संगीता को गाड़ी में बैठाया, बिल्डर के पास वो 50,000 मेरा एडवांस वापस लेके आ गए और मेरे घर पे दे दिया। फिर भी बताया नहीं कि हम वे बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, फिर 10 दिन बाद फोन किया, मैंने वो बिजनेस के बारे में बताया, क्या सोचा? मुझे लगा 7 लाख रुपए मेरे से ले लेंगे, और बोलते 1 साल के बाद हर महीने 7 लाख रुपए, कुछ तो गड़बड़ है। इंटेलिजेंट माइंड स्वाइप अप हो गया, कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे लगे रहो करते करते एक ब्रिट ओपन मुझे ले गए। उस समय संगीता वापस चली गई तो वाराणसी सेकंड बेबी की डिलीवरी के लिए, मुझे ब्रिट ओपन में बैठा दिया। 3 बटन खोल के पहली बार ब्रिट ओपन में मैं पहुंचा। कोई इतना पीछे पड़ा, इसका मतलब मेरे अंदर बहुत पावर है। मुझे यह समझ में आया, बिजनेस में पावर वो नहीं, मेरे अंदर पावर, यह समझ में आ गया, अपने को बढ़ा दिया उधर। अब बीच में एक आदमी प्लान दिखा रहा, कुछ समय कुछ क्वेश्चन पूछा, खड़े हो गए, टाइट, हेलो, कुछ ना कुछ बोल देते थे। फिर धीरे से बोला मेरे को भूख लगी है, मैं जा रहा हूं। अरे रुको रुको, पहला कोई डाउनलाइन है, बर्गर फ्रूटी पिलाया लाके हॉल के अंदर। इतने नाटक के बाद मैं बिजनेस में आया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते हो। हेलो प्रूव। अरे जैसे ही फ्रूटी पिलाया बंद खुश, यार बहुत जोरदार लोग, टिकट भी उन्होंने लिया, रितेश भैया। लेकिन जब मैंने साइन अप किया ना, सारा पैसा दिया, अभी क्या करने का, टिकट का पैसा देके जाने का। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया? देखो आपको ब्लेसिंग तब मिलेगी जब आप अकाउंटेबल रहोगे। जो भी व्यक्ति आपको लेके आया उससे टिकट का पैसा जरूर दे देना। ओके, फिर वहां से निकले, फिर भी समझ में, क्योंकि संगीता नहीं थी। संगीता 10 दिन बाद जब वापस आई तो वो लोग लेने रात के 12 बजे स्टेशन पहुंचे हमें, और संगीता को 12 बजे लाके 1 बजे पहली बार संगीता घर में 2 महीने के बाद आई, और उसको गोल गोल दिखाना शुरू कर दिया। संगीता बड़ी फ्रेश है, कैसी लेडी है, रात में 1 बजे कुछ दिखा रही गोल गोल। इसको टेंशन हो गया, ये मेरे घर में नहीं चलेगा, और मना कर दिया। एनीवे, फिर पीछे लगे रहे हमारा। फिर हमारे घर में एंट्री हुई, उनको लग गया कि अब वो कपल हमें संभाल नहीं पाएंगे। तब हमारे घर में एक लेडी की एंट्री हुई जिनका नाम है संध्या शेट्टी। एक संडे के दिन हम लोग बैठे हुए थे, अपलाइन का उनका फोन आया, मैं एक जोरदार लेडी को लेके आ रहा हूं तुम्हारे घर। वो संध्या शेट्टी और हमारी स्पॉन्सर लेडी रीटा कैप्टन दोनों घर आती हैं, हमें प्लान दिखाती हैं। उस समय भी 3 बटन खुले हुए, लेकिन उस बार गजब हुआ, बाजू में संगीता बैठी। और जब मुझे बोला गया कि आपके ड्रीम क्या, मैं कहा ड्रीम छोड़ो, पैसा कैसे आता बताओ। संध्या भाभी ने बोला
पहले ड्रीम बताओ तो प्लान दिखाऊंगी। हमने कहा हमारे ड्रीम कुछ भी नहीं, तो पीछे घर तो ले लो, 14 साल से भाड़े के घर में घूम रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी में। और उस समय एंट्री हुई, हमने साइन अप कर लिया। साइन अप क्या किया, हमने ये सोचा इतनी अच्छी फैमिली पीछे पड़ी, 5-6 हजार रुपए लगेंगे, दे देते। 4400 का किट और 2000 रुपए हमको किसके लिया, एसओपी का पहले दिन ले लिया। हमारा पैसा नहीं था, हमने भी चेक से दिया, सर पैसा नहीं, चेक दो। 50,000 उस समय कमाता था, फिर भी पैसा नहीं था। और वहां हमने साइन अप किया, किट आ गया घर पे, आके सब डेमो दे दिया, प्रोटीन पाउडर का डब्बा रख दिया। हमने देखा प्रोटीन पाउडर का कीमत, और उसको उठा के भगवान जी के रूम में रख दिया। क्यों, सस्ता हो जाएगा तो खाएंगे। अब पहुंच गया अगले हफ्ते, बोलो चलो। मैं कहां चलो सर, बोलो किसी को प्लान दिखाने के लिए। मैं कहा सर मैं किसी को नहीं जानता। अरे किसी को तो जानते, मतलब कोई नहीं। कहां जानते हो, वो दिल्ली में। हमने बताया दिल्ली बोलेंगे चुप हो जाएंगे लोग, बोले चलो दिल्ली। दोस्तों कितने लोग चाहते हैं अच्छा डाउनलाइन, ताकतवर अपलाइन तो बनो। रेडी थे, अगर अनिल एंड संध्या शेट्टी हमारे लिए दिल्ली जाने के लिए रेडी है, कुछ लोग यहां से गोधरा से बड़ौदा जाने के लिए भी रेडी नहीं है। पैसा पैसा कमाओगे मेरे दोस्त, पावर देखो। अब मुझे ये समझ में आया, अब मुझे लगा यार उसका तो पैसा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। तो मैं कहा मैं तो टालता रहा। छोटे भाई को मैंने फोन दिया, हम लोग आने वाले। राजधानी एक्सप्रेस में मेरा हस्बैंड वाइफ और स्पॉन्सर 4 लोग हम लोग ने ट्रेन बुकिंग करके दिल्ली पहुंचे। 1 हफ्ते प्लान दिखाया सबको। 32 होम प्लान अनिल शेट्टी ने किया। कितने लोग, 32। कितने लोग साइन अप हुए, वो भी कौन, छोटा भाई। 100 पीवी से साइन अप, 3% था उस समय, और 6% था 500 पीवी। टारगेट था 500 पीवी पहुंचने का। साइन अप करके हम लोग फायर्ड अप होके चले आए दिल्ली। रास्ते में अनिल भाई से, वो रात, अनिल भाई को कितने लोग जानते हैं, जोरदार आदमी। उस नाइट में जब हमारी ट्रेन शाम को 4 बजे चली, सुबह 6 बजे, उस रात में अनिल भाई के साथ बहुत सारी बातें, उन्होंने मेरे को दिल जीत लिया। जिंदगी का सबसे अच्छा टूर, आज तक इतना मजा कभी नहीं आया। खूब एडिफाई किया। साइन अप कितने लोग हुए, 6 दिन। रास्ते में हुआ क्या, 2-3 फैमिलीज आ रही, उन्होंने कुछ दवा खाते हुए देखा। संध्या भाई ने बात किया, भाई क्यों खा रही है, तो बीपी है ना, डायबिटीज है, सब बताया। संध्या भाभी ने तुरंत को बोला आप हमारे प्रोटीन पाउडर ले लो, डेली लो, बहुत काम आएगा। हमें कहां से मिलेगा, तुरंत वीके तुम्हारा रेडी। वो जिस राजधानी से आ रहे थे उसी राजधानी से वापस आने वाले थे, बॉम्बे से। मैं सुबह जाके सेंटर से 2 प्रोटीन पाउडर लेके शाम को राजधानी में उस कोच नंबर में वेट किया, उनका नहीं आए। वो प्रोटीन पाउडर घर में, लेकिन आते समय एक सरदार जी से और दोस्ती हो जो दिल्ली का था, उसको कांटेक्ट करके मैंने सूरत में डब्बे उनको पकड़ा कि वो जाके उनको दिल्ली में दे देना। वो भी बेचारा ईमानदार था, गया दिल्ली में, जब उनको देने गया उन्होंने बोला प्रोडक्ट महंगा है, करके वापस कर दिया। अब वो प्रोडक्ट किसके पास, सरदार जी के पास। अब सरदार जी बोले, मैंने कहा तुम खा लो, बोले नहीं सर बहुत महंगा है। वो डब्बा कहां है मालूम नहीं। आज इस महीने हमारी टीम में 1000 प्रोटीन पाउडर के डिब्बे बिके थे। आज आप लोग को फेथ आ जाएगा बिजनेस कैसे किया। जैसे हम लोग सूरत पहुंचे, उस दिन मैंने छुट्टी लेके, 40 पीवी था, 60 पीवी और करना था, 100 पीवी अपना कंप्लीट करना था। हेलो, उस समय वो प्रोटीन पाउडर खरीद के हम पहुंच गए। हम भी रेडी थे। जब हमने अनिल एंड संध्या शेट्टी को रेडी देखा तो वी बिकेम रेडी। नौकरी छोड़ के सिर्फ पीवी करके रात में ट्रेन में पहुंचाने के लिए रेडी थे। क्यों, एक व्यक्ति अगर मेरे लिए दिल्ली जा सकता है, क्या मैं अपने सूरत से स्टेशन नहीं जा सकता उसके घर, सिंपल बात। वहां पहुंचे और दूसरे दिन भाई का फोन आया, भैया क्या हो गया, अरे प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अरे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी सीरम प्लस 2200 2000 का था कुछ, मैं कोरियर कर दो वापस कर दूंगा। कोरियर क्या, सेल्फ में जितनी हाई थी, एमवे सेंटर में वापस करने नहीं गया, वो हमने लगाना शुरू किया। उस दिन से आर्टिस्टिक यूज, आज देखो टकाटक। 9 साल पहले आर्टिस्टिक चालू किया, 9 साल और आज सेम उम्र, यंग हो गया। 97 से 81, प्रोटीन पाउडर एंड पॉजिट्रिम, और वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन इन द होल एसआर ग्रुप एट द एज ऑफ 46। नहीं समझ में आया। 46 साल की उम्र में जब मैं डॉक्टर के पास अपना अभी मेडिकल चेकअप करा, उसने मेरे हार्ट का नाम दिया, यू आर 10 साल तुम्हारा हार्ट छोटा है, यंग है, डिक्चर ज्यादा कर रहा है, लो धक धक ज्यादा, क्यों, प्रोटीन पाउडर महंगा लगा था। एनीवे, तो वहां से हमने हाइड्रोक्सी सीरम यूज करना शुरू किया। फिर आए, करते गए, 9% बड़े मुश्किल से पहुंचे, रोते गाते, फिर ठंडे पड़ गए। हर आदमी इसमें एक बार जाता फिर नीचे आ जाता है। ब्रिट ओपन जाने का नाम नहीं, 2 बच्चे तो जाना नहीं चाहते थे, कभी संगीता जाती रही, कभी मैं। 9 कोर्स सब करते थे, कभी वो कभी मैं। बच्चा छोटा था ना, तो अनिल भाई ने एक दिन आया, बोला सबके बच्चे छोटे होते भाई, चिंता मत, कुछ एडजस्टमेंट करो। आदमी तो क्या अपलाइन के पास बच्चा ले आके बैठा देगा, सर मेरा बच्चा छोटा है। अरे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार, बच्चे तो सभी के छोटे हैं, उसको बीच में लाओ। मैं, हम पहले बच्चों को लेके, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हुई। एक बार अनिल संध्या शेट्टी आए, उन्होंने बोला बच्चे को सेटिंग कर दो, और हम दोनों को लेके मीटिंग में जाना शुरू किया। मीटिंग में जाते रहे तो फिर भी कुछ नहीं हुआ,
और 9% जाने के बाद वापस 6%। उसी दौरान मेरा फेथ वापस हिल गया। बिजनेस में कभी हाई कभी डाउन। लेकिन मुझे एक बात हमेशा याद रखती थी, अनिल एंड संध्या शेट्टी अपना बिजनेस छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के 6 दिन हमारे साथ अगर दिल्ली जाते हैं तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ है जो मुझे मालूम नहीं है। हेलो, ये दिमाग में हमेशा घूमता रहता था कि इतने सक्सेसफुल कपल सब कुछ छोड़ के मेरे साथ दिल्ली क्यों आए। फिर भी फेथ कम हुआ तो अब एक बार उनका वलसाड़ में ब्रेट ओपन हुआ। तब तक मैंने अनिल शेट्टी को कभी स्टेज पे नहीं देखा था। हेलो, और जब हम लोग वलसाड़ जा रहे थे ब्रेट ओपन, हमने अपने दोस्त को फोन किया, मैं एमवे वालों को, ध्यान से सुनो, बिजनेस में 2-3 महीने के बाद मैं एमवे वाले को लेके आ रहा हूं, जितने दोस्त यार निगेटिव हैं सबको बुलाओ। वलसाड़ पहुंचे, दोस्त रेलवेज में था, अनिल भाई ने प्लान लिया, 28 आदमी उस होम प्लान में, सबको पहले ही बता दिया था एमवे, सब क्वेश्चन लेके रेडी थे, प्रोडक्ट महंगा, ये किया ना वो चलता, मेरे मामा साला सब ने किया। अनिल भाई 3 घंटे समझाते रहे। मुझे लगता अनिल शेट्टी मेरे घर में काम कर रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत। दोस्तों सच बोलता हूं, ये सब करवाया अनिल भाई से, बट क्यों अनिल भाई करता गया, उसको मालूम था जिस दिन वीके सिंह सेट हुआ पूरे दुनिया में आग लगा देगा। 2 काम, या तो बर्दाश्त करो या तो ताकत रहो बर्दाश्त करने की। हेलो, अनिल शेट्टी में वो पावर थी, ही वॉज प्रिपेयर टू हैंडल पर्सन लाइक वीके सिंह। जब मैं ब्रेट ओपन जाने से पहले 3-4 होम प्लान कर लिया, और मैं तो बाहर बैठ के, मैं और मेरी स्पॉन्सर यही सोचते कि अनिल भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं। हैंडल किया, शाम को ब्रेट ओपन में उनकी गाड़ी मैं ड्राइव, उनके पास स्कॉर्पियो था, मैं ड्राइव करके गया। ऐसे ही हॉल, जब मैं ड्राइव करके हॉल के बाहर पहुंचा, कुछ इतने सारे लोग अनिल भाई के ऊपर टूट पड़े। अनिल भाई का जलवा मालूम है ना, वो जब टूट पड़े, मैं क्या हूं, ये कौन आदमी, इसके पीछे इतने लोग क्यों। कई लोगों ने अनिल भाई को उठा लिया, कोई पैर छू, और कितने लोग को गले मिला, हिल गए दोस्त। फिर अनिल भाई का ब्रेट ओपन देगा, पहली सीट पे बैठ कर, जिंदगी में पहली बार मैं कहीं बैठा, और भी 1.5 से पौने 2 घंटे तक जिंदगी का वो मजा लिया दोस्त, अनिल शेट्टी का प्लान देखे। जाने वाला वीके सिंह एक सिगरेट पीने वाला इंसान, खतरनाक तरीके से अपलाइन को हैंडल करने वाला, जब वापस जा रहा था एक सबमिशन में गया वीके एंड संगीता से। उस दिन से हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया, उसके बाद तक आज तक हमने अनिल शेट्टी को मौका नहीं दिया कुछ बोलने का। कहां फर्क पड़ा, वो ब्रेट ओपन उनका जलवा। इसका मतलब अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लोगों को ब्रेट ओपन में लाना सीखो। कोई नया व्यक्ति और आया इधर, सर पतले वाले आ जाओ, आ जाओ। पहली मुलाकात अनिल भाई से, संध्या भाभी ने प्लान दिया, अनिल भाई दिल्ली में थे, लाइव डेमो, बेल बजी, खुले, मैं पहली बार देखा, ये वीके सिंह, मैं अनिल शेट्टी, वो वीके सिंह। अरे जिंदगी में बाप के अलावा किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, पहला इंसान देखा जो आके अपने को गले से टच हुआ और ऐसा टच किया, यार कुछ ना कुछ इस बिजनेस में जरूर है। क्यों कोई आके किसी को गले मिलेगा, क्या लेने दें। तब तो मैंने कुछ पैसे भी नहीं दिए उनको, चेक काट के एमवे के नाम पे दिया था। लो, स्मार्ट था मैं, फिर भी वो मेरे से गले मिले। दुनिया में एक व्यक्ति खोजो जो आपको गले लगाने के लिए, वो आपका अपलाइन जिंदगी बदलेगा। दोस्त किसने बुलाया आपको? अक्षय कौन है? खड़े जाओ, अच्छे से मिला के बैठा है ना तुमको, छोड़ना मत, पकड़ के बैठ जाना। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। लेकिन उस मीटिंग में संगीता नहीं गई थी, और हम लोग बिजनेस कभी करते थे कभी नहीं। बीच में एक दोस्त का फोन है, हेलो जय एमवे, ठंडे। फिर पता नहीं क्या होता, जो देखो जैसे कुछ बोले आदमी ठंडा पड़ जाता। नौकरी में पावरफुल थे, दुनिया को सिखाते थे, यहां आके कोई ना कोई हमको टोक देता, फिर ठंडे पड़ गए। उस समय क्या हुआ, उस दिन मेरा मूड बहुत टक गया, यार मैं बिजनेस नहीं करूंगा। संगीता में बातचीत चल ही रही थी कि यार देखो जो आता है वही चढ़ बैठता है, जो आता है वही हमको नीचे का दिखा देता है, पूरा डिप्रेशन में चले गए। उसी समय हमारे स्पॉन्सर का फोन आया, वीके सिंह क्या? मैं कहा सर बात मत करो, बहुत लोगों ने हिला दिया, अब मैं ये बिजनेस करूंगा नहीं। बोला वीके एक बार और। उसी दिन ब्रेट ओपन था, उसमें नवीन गोरेचा का प्लान था, कितने लोग देखा उन्होंने का प्लान। उस समय के प्लान में मैं चप्पल पहन के वास चला गया अकेले, बहुत अपलाइन ने प्रेशर दिया। उस प्लान में नवीन गोरेचा ने मेरे को ही देखा, ढीला देखा, और 1.5 घंटे बाद मर्द बना के बाहर कर दिया, इतना पावर बढ़ दिया। उसके बाद से दोस्तों आज तक कोई ऐसा ब्रेट ओपन नहीं जहां मैंने अटेंड ना किया हो। मुझे समझ में आ गया कि इस बिजनेस का विटामिन मिलेगा, पावर मिलेगा तो ब्रेट ओपन एंड फंक्शन से। वहां से जाना शुरू किया दोस्तों, करते करते बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तब हमने सोचा, तब मैं अकेले सब कुछ अकेले करता था, संगीता की वैल्यू कम थी। लेकिन उसके बाद पिक्चर में आई संगीता, माय ब्यूटीफुल वाइफ। आगे की स्टोरी, जोरदार तालियां स्वागत करें। तालियां बजाओ दोस्तों। हमारे 2 बच्चों को संभालती है,
और तीसरा मुझे संभालती। मुझे संभालने वाला अभी तक सिर्फ दुनिया में 2 लोग पैदा हुए, एक अनिल शेट्टी और दूसरी मेरी बीवी। सच बोलता हूं दोस्तों, जिंदगी में मैं संगीता की वैल्यू तब समझ पे आया जब मैंने उसको इस बिजनेस में डेवलप करते हुए देखा। 2 बच्चों को संभालने के बाद, मेरा एक स्पेशल बेटा है उसको संभालती है, उसके बाद दिन भर बिजी रहने के बावजूद इस बिजनेस को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखती है और मेरी टीम की मोटिवेटर है। और मैं सच बोलता हूं, जब से मेरी लाइफ में आई मेरी जिंदगी बदल दी। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता। हेलो फ्रेंड, नाम संगीता सिंह है, हाउस वाइफ हूँ और अपने हस्बैंड के साथ ये बिजनेस हम बहुत दिल से बिल्ड कर रहे हैं। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, उनको शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी वजह से हमें ये एमवे बिजनेस मिला है। और उससे भी बड़ी बात है, एमवे बिजनेस तो मिला है, हमें ब्रिज सिस्टम मिला है। और उससे भी बड़ी बात है, हमें अनिल और संध्या जैसे अपलाइन डायमंड मिले हैं। उनकी वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं और यहाँ से बातें कर रहे हैं। और इतने ज़बरदस्त हैंडसम हस्बैंड मिले हैं जिनकी वजह से आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। फ्रेंड, थोड़ा स्टोरी हम अपने बारे में आपको शेयर करेंगे। हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं जो यूपी में आता है। बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनना। और मम्मी तो हमारी बचपन में ही उनकी डेथ, जब हम छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, 1 साल के थे हम। पापा की अभी 4 महीने पहले हुई है, 16 नवंबर को। और पापा का हमारे एक ही सपना था कि तुम्हें डायमंड हमें बहुत जल्दी देखना है, लेकिन हम उनका सपना इस साल पूरा करने जा रहे हैं। और हम 2 बहन 1 भाई, भैया बड़े हैं, सबसे छोटी मैं। और बहन की भी हमारे जब हम 10th में पढ़ते थे तब उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे थे। और भैया हमारे बहुत अच्छी जॉब करते हैं, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में रहते हैं और मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। और हमारे एमवे बिजनेस में हैं वो, उनकी बहुत बड़ी टीम है। अभी उनके ही टीम में इस साल ब्रांड न्यू प्लेटिनम हो रहे हैं। और ये हमारी पढ़ाई लिखाई सब आजमगढ़ से हुई और बहुत पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। और कभी मतलब पापा ने हमारे कभी कोई कमी हमारे लाइफ स्टाइल में नहीं रखा। शादी से पहले हम हमेशा 4 व्हीलर गाड़ी से ही चलते थे और कभी ऑटो में नहीं बैठे थे। और बहुत ही मतलब हमारी दादी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया और चाचा ने, क्योंकि मम्मी तो थी ही नहीं हमारी। इस तरह करते करते हम बड़े हुए, सब कुछ लाइफ में अच्छा होता गया। चैलेंजेस भी आती थी लेकिन खुशियाँ भी बहुत सारी आती थी। और कि भैया हमारे बड़े थे, वो बहुत हमें मतलब मानते थे काफ़ी। फिर जब लड़की बड़ी होती है तो उसके रिश्ते की बात होती है। तो जब शादी, हमारे यूपी में क्या होता है कि मतलब हम राजपूत खानदान के हैं तो डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते, मीन्स लड़कियां वहाँ डिसीजन नहीं लेती हैं। जो भी है माँ बाप ही सब कुछ करते हैं, रिश्ता तय करना, लड़का कैसा है क्या है, सब कुछ माँ बाप तय करते हैं। अभी हमारे वहाँ यूपी में क्या होता है कि लड़के से पहले खानदान देखा जाता है, जमीन जायदाद देखी जाती है। ऐसा नहीं कि लड़की लड़के को देख लिया तो शादी हो गई, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पहले लड़की वाले का खानदान कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, परिवार कैसा है, कितने खेती है, कितना जमीन जायदाद है, वहाँ ऐसा होता है। वो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने देखा, फिर इनके पेरेंट्स ने देखा। लेकिन उसी बीच में हमारी रिक्वायरमेंट कुछ हमारे पापा से थी कि आप जो भी करो लेकिन एक ही काम करना, कभी बिजनेसमैन से हमारी शादी मत करना और प्रोफेसर से मत करना, और करना हमारी शादी तो जॉब वाले से ही करना। ये 2 चीज़ें हमने उनके सामने शर्त रख दी थी। बोले कि ठीक है चलो ये तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। फिर करते करते जॉब वाले से शादी हुई। जब शादी तय हुई हम दोनों की, तो उसमें एक और अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको। जैसे शादी से पहले हमारे जो सपने थे, उसके बाद शादी होने के बाद वो सपने कहाँ गए, फिर उसी वजह से हमें ये एमवे बिजनेस मिला जिसकी वजह से आज सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं। तो शादी देखने के लिए लड़की लड़का एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड को उनके दोस्त पे ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने हमें देखने के लिए अपने दोस्त को भेजा। बस एक बिजनेस के भरोसा, फेथ के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्त ने हमें पसंद कर लिया, बोला कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है, आप शादी कर सकते हो। तो हमें लगा कि ये कैसा लड़का है, खुद नहीं देखने आया और अपने दोस्त को भेज दिया। यानी उसको दोस्त के ऊपर इतना भरोसा है, जो लाइफ हमें पूरी जिंदगी साथ में गुजारनी है, एक दोस्त की डिसीजन के ऊपर हम दोनों की शादी हुई। आज हम लोग की शादी को 19 साल हो गए हैं। हम लोग की बहुत अच्छी शादी मतलब बीत रही है। तो सोचो तो सही, आप एमवे बिजनेस कोई आपको दिखाता है, अब बोलता है कि 2 से 5 साल आप एमवे बिजनेस को बिल्ड कर लो, हम आपके साथ हैं।
फिर भी पता नहीं क्यों लोग भरोसा नहीं करते हैं। सिर्फ 2 से 5 साल की बात होती है, इसमें शादी का तो पूरी जिंदगी। तो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें लगा नहीं अगर ये इस पे भरोसा कर सकते हैं तो एमए बिजनेस पे करके हम जरूर उसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब शादी को 1 साल हो गए, फिर हमें ये लेके बॉम्बे आए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। एक ही हमारा था कि हमें फॉरेन ट्रिप घूमना है, कि जॉब वाला पति मिलेगा तो डेफिनेटली वो फॉरेन ट्रिप घुमाएगा, ऐसा हम सोचते थे। और हमारे वहाँ शादी से पहले कुंडली दिखाई जाती है लड़के लड़की की, तो वहां जब दिखाई गई तो पंडित जी ने बोला तुम्हारी शादी जॉब वाले से होगी, वो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाएगा। तब तो मैं बहुत खुश हो गई, हमें लगा चलो फिर तो अच्छी बात हुई है। शादी करके हम पहली बार उड़न करके बॉम्बे में जगह, वहां पे हम आए। सपने तो हमारे बहुत बड़े बड़े थे, हमें लगा कि नहीं अभी बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल हमारा बीतेगा। फ्रेंड एक बात बता दूं, जो हमने सोचा था, फिर जब वहां आए तो जब हम कभी गैस के चूल्हे पर भी खाना हम बहुत कम बनाते थे, क्योंकि हमारे घर में हमारी बहुत बड़ी फैमिली है तो हमें कुछ करने नहीं दिया जाता था। जब वहां पे आए तो देखिए कि पूरे एक सुबह से लेके शाम तक मैं सिर्फ वो बत्ती वाले स्टोव पे खाना बनाती रही। खाना बना नहीं, उसके बाद सोचो वो खाना पूरा तैयार हो गया, इन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया था खाने के लिए, टेबल ऐसा कंपनी ने दिया था, टेबल पे जब खाना रखे तो पूरा का पूरा खाना ही गिर गया। अब मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। फिर सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग का ट्रांसफर होता गया, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह होता गया। हमें लगा कि हम तो ड्रीम देखे थे कि हमें इंडिया से बाहर घूमना है, लेकिन हमारे हस्बैंड तो हमें पूरे 7 का मतलब पूरे स्टेट में और 20वां सिटी हमारा सूरत है घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद हम बॉम्बे पहुंचे, वहां पे हमें लगा कि एक और हमारा सपना था कि हम शादी करेंगे तो हमें सूट बूट वाला पति चाहिए। ये सोच के कि ऑफिस से आएगा हमें ब्रीफकेस देगा, ऐसा हर लड़की सोचती है। ये सोच के जब पहले दिन ये जॉब पे गए, 2 दिन के बाद जॉब पर से आए। वो भी कैसे आए आप यकीन नहीं करोगे, पूरे कंस्ट्रक्शन है, सिविल इंजीनियर है, पूरे मिट्टी से पूरे मतलब लगे हुए, कहीं इनके पूरे कपड़ों पे ऊपर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। तो मैं दरवाजा खोली तो मैं बहुत खुश थी, देखती कि हाँ। फिर बोले संगीता ले जाओ ये कपड़े तुम धो डालो। तो मैं बोली कि अभी ये कपड़े कैसे साफ होंगे। फिर हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो सब हमारी लाइफ चलती गई। फिर बड़ा बेटा हुआ, फिर हमारी दुनिया फिर वहीं की वहीं खत्म हो गई। ऐसा लगा कि नहीं अभी हमारे बच्चे हो गए, अभी हमें बच्चे को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है। जो हमारे शादी से पहले जो हमने सपने देखे थे वो कहाँ गए हमें भी पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमारे फिर 6 साल हो गए, 7 साल हो गए शादी के, लाइफ ऐसे ही कटती गई। आपस में कभी कुछ तू मैं लड़ाई झगड़े। इनको ये ऑफिस जाते थे, मैं घर पे होती थी, मैं घर का सारा काम करती थी, ये ऑफिस में जॉब करते थे। सुबह 7 बजे जाते थे, रात के 11 बजे आते थे। फिर ये बोलते थे कि तुम घर पे पूरे दिन क्या करती हो। इनको लगता था कि मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती थी आप ऑफिस में क्या करते हो पूरे दिन। ऐसा करके ये हमारी बातें होती थी। फिर कहीं कहीं घूमने के लिए लेके जाते थे, हम फॉरेन ट्रिप कब लेके जाएंगे, वो हमारे दिमाग में हमेशा घूमता था। फिर हम भरूच में आए, हमारा दूसरा बेटा हुआ जो स्पेशल चाइल्ड है। और लेकिन स्पेशल चाइल्ड होने के बाद उसी समय हम ये सूरत में आए, उसके बाद ये बिजनेस हमें मिला। लेकिन आप फ्रेंड उस बच्चे को देखोगे, उसको जो हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से, हमारे ब्रिड सिस्टम के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज वो बेटा हमारा 100% नॉर्मल चाइल्ड हो गया है। ये इस बिजनेस की पावर है। फिर हम जब सूरत में आए तो हमें पता ही नहीं था कि ये मतलब बिजनेस क्या है, कैसे है। और एक ही बात थी, हमें नई नई चीजें बहुत पसंद थी। जब शादी होने के बाद हमें, अभी हमारे हस्बैंड जॉब वाले, पैसे की वजह से जो भी था सारी चीजें वो सेकंड हैंड खरीद के लाते थे। हमें था, हमने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे, चलो फॉरेन ट्रिप ना सही, बाकी चीजें घर ना अच्छा सही, बंगला ना सही, गाड़ी, लेकिन ये सामान भी जो खरीद के लाते वो भी सेकंड हैंड होता है, ये कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में इतना मतलब होता गया। फिर हमें लगा कि नहीं अभी तो कुछ करना चाहिए। अब पढ़ी लिखी मैं थी, लेकिन जॉब हस्बैंड भी करते थे, मैं जॉब कर नहीं सकती थी क्योंकि 10 से 12 घंटे ऑलरेडी ये बाहर रहते थे। मैं अगर सोच के भी मैं सोच नहीं पाती कि नहीं हमें भी कुछ लाइफ में करना है। इनको लगता था हम अपनी बीबी को तो सारे सपने पूरे कर रहे हैं, वो बहुत खुश है, हर चीज वो, ऐसा हर हस्बैंड को लगता है कि हमारे पति हमारे सारे सपने पूरे करते हैं। लेकिन लेडीज एक बात बता दूं, ये सच नहीं है। आप अपने दिल से पूछ के देखो, क्या आपके हस्बैंड आपको फॉरेन ट्रिप लेके जाते हैं? आपके हस्बैंड आपके लिए अच्छा घर खरीदे हैं, अच्छी गाड़ी, जो आप शादी से पहले सपने देखे थे
क्या वो आपके हस्बैंड वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं? अगर नहीं हो रहा है तो आप हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को पकड़ के रखो, कभी लाइफ में छोड़ना नहीं। यही बिजनेस है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और ऐसा करते करते जब हम आए वहाँ पे सूरत में, तो ये बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे, समझ चुके थे। हमें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमें बिजनेस नाम से भी बहुत एलर्जी थी। हमने बोला बिजनेस तो मैं कभी करूँगी नहीं। और उसी समय जब रात में हम सूरत स्टेशन पे आए तो हमारी स्पॉन्सर हमें लेने आई। वो भी उस समय उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी। वो बहुत स्मार्ट लेडी, उनको देख के मैं चक्कर खा गई। मैं बोली अभी तो मैं 3 महीने के लिए गई थी, अभी ये कैसा अचानक इतना सब चेंजेस कैसे हमारी लाइफ में आ गया। वो घर पे मैं 1 बजे एंट्री की और उन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया। अभी सोचो, जो लेडी 3 महीने के बाद अपने घर में आ रही है, वो भी 2 बच्चों के साथ, एक बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड, उसके बाद आने के बाद उसको बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा, कैसा उसका माइंड सेट रहेगा। हमें तो बहुत गुस्सा आया। हम क्या, आपने नया धंधा क्या शुरू कर दिया है, आप करना, हमें लाइफ में कभी बिजनेस करने के लिए मत बोलना। ऐसा करके हम दोनों में बातचीत होता गया। फिर सुबह हो गई, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। फिर हमारी लाइफ में एक लेडी का रोल हुआ, मतलब एंट्री हुई, जो संध्या सेठ थी, जिनकी वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं। लेकिन सोचो, उनका रोल ऐसे ही नहीं हमारी लाइफ में हुआ है। वो आई, उन्होंने हमें किचन में देखा, क्योंकि हमें खाना बनाना पसंद तो है, लेकिन रोज रोज बनाना पसंद नहीं था कि हम रोज किचन में रहें, रोज पूरे दिन खाना बनाएं। हमें लगा कि हमारे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या पूरी जिंदगी हमें यही काम करना है? ये मैं हमेशा सोचती थी कुछ तो हमें लाइफ में एक्स्ट्रा करना है, कुछ तो अलग करना है, लेकिन हमारे पास कुछ मिलता ही नहीं था। फिर करते करते हम लोग, उनकी एंट्री हुई लाइफ में हमारे। फिर जब वो आती थी तो हमें लगता था कि नहीं, ये बिजनेस के लिए एक तो उन्होंने हमारा होटल बंद करवा दिया, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे कि चलो खाना हमें घर पे नहीं बनाना पड़ेगा, बाहर से खाना आ जाएगा। हम इनको बोले कि आप ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आप हमें बस देखो कि हम जो स्टोरी हमारी थी तब में आज 9 साल बाद में हमारे अंदर कितना चेंजेस आया सिर्फ ये बिजनेस की वजह से। बोले कि उन्होंने बंद करवाया है, वापस वो अपना बिजनेस शुरू करवा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, आप बिल्कुल स्टार्ट मत करना। ये कहाँ मानने वाले, जो एक बार हमारे हस्बैंड जिस चीज का डिसीजन ले लेते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती है। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया। फिर भाभी आती थी, हम झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, बिल्कुल उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते थे। हमने उनको बोला कि अब हमारा छोटा बच्चा है, हमें घर में बहुत काम करने हैं, आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करो। सोचो, ऐसा मैं उनसे बातें करती थी। बोलती थी कोई बात नहीं संगीता, हम तुम्हारे साथ चाय पी के जाएंगे। फिर हमारे बेटे के साथ वो बैठ के उसको खिलाती थी, काफी उसके साथ टाइम बिताती थी। एक दिन हो गया, फिर मतलब हम उनके साथ नहीं बैठे, दूसरे दिन फिर वापस हो आई। हम बोला फिर आप क्यों आ गए? बोले नहीं, हम ऐसे ही तुमसे मिलने आए हैं। फिर मैं बोली हमारे पास बहुत काम है, मैं काम अपने घर का करूंगी। मैं झाड़ू पोछा फिर लगाने लगी। फिर वो बैठी थी ओम के साथ, हमारे छोटे बेटे के साथ, उसको खिलाती थी। फिर तीसरे दिन आई वो। हमने बोला क्यों भाभी, आज क्यों आए आप? बोले बस ऐसे ही तुमसे मिलने आए हैं। वो मतलब हमको ऑब्जर्व कर रही थी। उनको लगा कि नहीं, अगर ये लेडी को जिस दिन बिजनेस समझ में आ गया, उस दिन बहुत कुछ ये बिजनेस में कर डालेगी। उनका वो विजन था। हमें क्या होता है भी, आजकल हम लोगों के घर पे जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अगर कोई लेडी नहीं आती है तो हमारी ईगो पे हर्ट होता है कि क्यों हमारे सामने नहीं आई। वो हम भरोसा कि हमारी अपलाइन ने हमें छोड़ा नहीं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन, 4 दिन, वो आती गई। फिर हमें थोड़ी शर्म आई। हमें लगा नहीं, ये बिजनेस में कुछ तो जरूर बात है। अगर ये यहाँ पे आ रही हैं बार बार, तो हमें एक बार उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। फिर मैं उनके साथ बैठी तो एक ही बात उन्होंने पूछा, संगीता तुम्हारा ड्रीम क्या है? हम सोचे आज तक तो कोई हमारे सपने के बारे में पूछा ही नहीं था। ये पूछ रहे कि तुम्हारा ड्रीम क्या? आज तक हमारे पति ने भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर वो पूछते तो फिर उनको पूरा करना पड़ता। और उनको पता है कि मैं बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ, तो ऐसे ही बस चलते नहीं, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। जब शादी होती है तो हम 7 फेरे लेते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि हम तुम्हें चांद तारे सब ला के दूंगा। मतलब बहुत सारे वादे शिकवे बहुत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है वो सारे चीजें हम भूलते जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें फॉरेन ट्रिप का घूमने का शौक है? हमने बोला हाँ भाभी, हमें तो फॉरेन ट्रिप का बहुत शौक है। बोले कि ये बिजनेस को तुम 2 से 5 साल बिल्ड कर लो, तुम फ्री में पूरी दुनिया घूम सकती हो। एक ही बात हमें समझ में आई, पता नहीं भगवान की मर्जी थी या क्या था, जो वो बात उनके मुंह से
भगवान ने बुलवाया। एक ही बात उन्होंने, आज तक कभी किसी ने हमको ये बात नहीं बोला था इतने सालों में। फिर हमने बोला अगर भाभी ये बिजनेस में फॉरेन ट्रिप फ्री में होता है तो मैं ये बिजनेस जरूर करूंगी, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसी बीच में अभी बिजनेस करना है तो काफी चीजें लाइफ में चैलेंजेस आती गई। फिर एक ही बात हमें समझ में आई कि हमारे बेटे के साथ कहीं भी जाना होगा डॉक्टर की, मैं बिल्कुल सूरत में नई थी, किसी को भी जानती नहीं थी, लेकिन वो हमारे साथ सब जगह आना, डॉक्टर के पास जाना हो या कहीं भी हर जगह लगी होती थी। हमने बोला आज तक तो हमारे न मैके वाले ससुराल वाले कभी कोई हमें इतना मतलब दिल से या इतना हर चीज नहीं की, लेकिन ये लेडी क्यों हमारे साथ इतना सब कुछ जाना आना साथ में कर रही है। क्योंकि मैके ससुराल वाले तो होप ही छोड़ चुके थे। वो बोले तुम्हारा स्पेशल चाइल्ड है तो तुम लोगों को ही संभालना है, जो मर्जी आए वो तुम लोग करो इसके साथ। फिर हमने बोला इनको कि देखो अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें हमारे बच्चे को पूरा अच्छी तरह उसको संभालना है, आपको पूरा टाइम हमारे बेटे को देना है। इन्होंने हमें इनसे प्रॉमिस करवाई थी। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन ही हमें ये बिजनेस मिला। फिर हम बिजनेस करते गए। उसके बाद वो बिजनेस की वजह से आज काफी हमारे अंदर बहुत चेंजेस आया, हमारी हेल्थ में आया है। और बीच में एक बात और बताऊंगी कि था ना कि हमारा मतलब लाइफ स्टाइल, हम अपने भैया की लाइफ स्टाइल देखते थे क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे, तो उनके घर में हमेशा सर्वेंट रहा करते थे, 2 से 3 हर समय। तो हमें भी था कि नहीं अगर सिविल इंजीनियर से शादी करूंगी तो हमारी भी लाइफ स्टाइल ऐसे ही होगी, 2-3 सर्वेंट आगे पीछे घूमेंगे, खाना बनाने वाली रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे जो सिविल इंजीनियर वो अलग ही तरीके के हैं। फिर करते गए, लेकिन थैंक गॉड मतलब हमारे इनसे शादी आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि कभी इन्होंने हमें शादी के बाद इनसे जो भी हो सका वो हमारे सारे सपने पूरे किए। आज जो भी मैं खड़ी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ, कभी कोई कमी नहीं दिया। अगर हम बॉम्बे में थे कभी इन्होंने हमें लोकल ट्रेन में नहीं बैठाया, हमेशा टैक्सी में ही हम लोग घूमे, कभी भी ऐसा नहीं। जितनी हमारी आमदनी थी उससे भी ज्यादा ये कोशिश करते थे कि हमारे सपनों को पूरा करें, हमें जो चाहिए वो पूरा करें। बोलते संगीता तुम फिक्र मत करो, एक दिन मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। ये बोलते बोलते क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो पता है ना हमारे बिजनेस में जो 3 पावर है, जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ होता है। शादी से पहले हमने सोचा था, बोला था, आज हम तभी तो हमें ये बिजनेस मिला है, एमए बिजनेस। और उससे भी ब्यूटीफुल हमें बीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम मिला है, और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हमारे अपलाइन अनिल एंड संध्या सेठी मिले हैं, जिनकी वजह से आज हम आपके सामने हैं। तो फ्रेंड ये हमारी स्टोरी थी। फिर धीरे धीरे हम लोग ब्रीट ओपन अटेंड करते गए। और अभी छोटे बच्चे हमारे थे और काफी सारी हमें हेल्थ की चैलेंजेस थी। अभी हमें ये था कि बड़े बेटे को भी संभालना है, छोटे को भी संभालना है। 7 साल का गैप था दोनों बच्चों में, तो जो चीजें थी वो हम भूल गए थे। फिर हमें लगा कि नहीं वापस फिर से हमें वो जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, ये सोच के मैं बहुत घबरा जाती थी। उसी समय हमें हमारे प्रोडक्ट्स ने, एमवे के प्रोडक्ट्स ने बहुत हमारा हेल्प किया। हमें जब भी ये ऑफिस से आते थे मैं हमेशा 2 दिन 4 दिन के बाद मैं बेड पे ही रहती थी, कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम, कभी कुछ। थैंक गॉड आज सिर्फ एमवे प्रोडक्ट्स की वजह से आज 9 साल से हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और अपने दोनों बच्चों को अच्छी तरह संभाली हूँ। और छोटा बेटा जो हमारा, उसको अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हमने दिए, भरोसा करके सिर्फ हमने भरोसा किया प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो वो 6 मंथ का था तो हमने कैल्शियम जो कैलमैक था उसको हम पाउडर बना के उसको देते थे। आज सिर्फ उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेटा 5 साल में खड़ा होगा। फ्रेंड एक बात बता दूं, हमें वो भरोसा था, बिलीव था कि नहीं हम अपने बेटे को डॉक्टर का कहा फेल कर देंगे। हमने अपने बेटे को 1-2 साल में चलना सिखा दिया था सिर्फ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स की वजह से। तो ये सारी चीजें थी। अभी तो बहुत बड़ा हो गया, अभी वो कराटे करता है, डांसिंग क्लास जाता है। अभी दोनों बच्चों को सूरत में हमारे हैं, सर्वेंट वहां रखा है हमने। ऐसा नहीं सर्वेंट अभी हमने सिर्फ 2 साल से रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम 4 लोग ही रहते थे, हमारी पूरी फैमिली यूपी में है। तो हम लोगों ने ही बच्चों को बड़ा किया, दोनों ने मिलके बिजनेस को बड़ा किया। आज हमारे बिजनेस को 9 साल हो गए करते करते, आज हमारा बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया है। आज हमारे दोनों बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ा बेटा हमारा 17 साल का है, छोटा बेटा हमारा 9 साल का है। तो ये करते करते फिर प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि जो आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी हम आपको जब सेकंड सेशन आएगा उसके ये सब चीजें कैसे हमने पाया उसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या किया।
बहुत फर्क आया। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हमने यूज किए, क्योंकि हमारे हस्बैंड को कभी मेकअप करना पसंद नहीं था कि हमारी बीवी करे। उनको लगता था कि नेचुरल तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हमें बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पसंद थे, और लेकिन वो बोलते तुम ऐसे ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें प्रोडक्ट्स लगाने की क्या जरूरत है। हमने बोला कि हाँ। तो ये हम जब इसके पहले हम जब टाइम हमें मिलता था ना, तो हम सारी ट्रेनिंग आर्टिस्टी की, आज के 10 साल पहले हम आर्टिस्टी की ट्रेनिंग अटेंड करते थे भरूच में। जहाँ डेमो होता था वहां मैं जाती थी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लाइफ में करने का बहुत शौक था। डांस क्लास में जाती थी, पेंटिंग करती थी, बहुत कुछ था। लेकिन ये सब चीजें जब बच्चा हमारा दूसरा बेटा हुआ तो हम सारी चीजें हम भूल गए। हमें लगा कि नहीं, अभी हमारी दुनिया खत्म हो गई, अभी हमें सिर्फ अपने बच्चे को संभालना है। सोचो, अगर जब भगवान आपके लिए अगर कहीं कुछ भगवान आपको चैलेंजेस भी देता है, तो उसके पीछे भगवान आपको रास्ता भी देता है। भगवान ने हमें वो रास्ता दिखाया कि नहीं, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई है, अब से तुम्हारी दुनिया शुरू हो रही है। तभी ये बिजनेस, क्योंकि बेटा हमारे लिए बहुत लकी है, उसकी वजह से हमें ये एमवे बिजनेस मिला है। हम सूरत में आए, और जब भी काफी सारी स्टोरी आप हमारे हस्बैंड से सुन चुके हैं, और फिर करते गए। वहाँ जब बताया उन्होंने, स्टोरी में बताएंगे, जब वहाँ प्रोटीन पाउडर हम लेके आए कि हमें यूज करना है, बोले संगीता तुम दाल खाओ, दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तुम्हें प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत ही नहीं है। हमने बोला कि नहीं, हम अपने लिए नहीं लाए, अपने बेटे के लिए लाए। बोले उसको भी दाल पिलाओ तुम, दाल में बहुत प्रोटीन होता है। फिर मैं आर्टिस्टी का सीटीएम लेके आई थी, वो शायद इनको याद नहीं होगा। हमने बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो हम डेमो देख के आए। बोले तुम 3000 का प्रोडक्ट यूज करोगी, तुम रहने दो, हमारे लिए तुम बहुत खूबसूरत, तुम्हें प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पता था, हमें पता था एक्चुअली कि इनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, वो हमें मालूम हो गया था। फिर करते करते हमारी लाइफ चलती गई। फिर हम लोग बिजनेस दिल से बिल्ड करते। एक बात है, जिस दिन हमें बिजनेस समझ में आ गया, उसके बाद आज तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। उसके बीच में हम बहुत नखरे करते थे। हमें एक ही बात मैं बोलती थी कि मेरे पास छोटा बच्चा है, बड़ा बेटा है, मैं कैसे बिजनेस बिल्ड करूं। कोई मीटिंग नहीं अटेंड करती थी, कोई सेमिनार नहीं अटेंड करती थी। हमारी स्पॉन्सर टिकट लेके आती थी, तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी, आप देख नहीं रहे हो कि मैं अभी बच्चे की मालिश कर रही हूँ, ऐसा बोल के आप देख नहीं रहे हो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ये वर्डिंग मैं उनको बोलती थी। फिर वो चुपचाप चली जाती थी। उनको लगा कि नहीं, अभी ये हमसे नहीं संभलने वाली है, इसको एक ही लेडी संभाल सकती है, जो संध्या भाभी को फिर उन्होंने हमारे घर पे भेजा। उनको ये लग गया था कि नहीं, अभी ये तो हमसे संभलने वाली, क्योंकि वो थोड़ी स्मार्ट हाई फाई लेडी थी, तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। हम एक ही बात आपको बताएंगे कि अगर आप स्पॉन्सर या आप किसी के घर में जाते हो बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, आप उनके जैसा बन के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो मैं रिलेट ही नहीं कर पाती कि वो बिजनेस वूमन थी, बहुत बड़ा बिजनेस करती थी, स्कॉर्पियो गाड़ी चलाती थी। फिर हमें लगता था कि वो ये बिजनेस कर सकती है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकती थी। लेकिन जब भी संध्या भाभी हमारे घर में आई, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल मैच कर गई। हमारे साथ बात करना, जैसे हम बात करते थे, हमारे सपनों के बारे में पूछना, हर चीज बातें करना। तो हमें लगा कि नहीं, अभी ये लेडी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये हम बिजनेस अब कर सकते हैं। तब से आज तक हम जो भी मेंटरशिप जो भी कुछ लेते हैं, सिर्फ उनसे लेते हैं और करते गए। अभी आगे की बहुत कुछ हमारी लाइफ में इस बिजनेस से मिला। अभी पहले जो हम चाहते थे, हम बोले थे ना कि हमें फॉरेन ट्रिप का बहुत शौक था, आज हम पूरी दुनिया फ्री में घूम रहे हैं एमवे बिजनेस की वजह से। अभी हम पहले पेनांग गए, फिर स्विट्जरलैंड गए, इसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी पटाया जा रहे हैं, नेक्स्ट टोरंटो जा रहे हैं, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। और हमारा जो सपना था कि हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, तो आज हमारे पास बहुत बड़ा घर है सूरत में, और एक घर है जिसमें फ्लैट था, जो इस बिजनेस की वजह से ही हमने लिया था। हमारे हस्बैंड को लगता था कि सब कुछ तो है हमारे पास, क्यों हमें ये बिजनेस करना है। जब हमें समझ में आया तो हमें लगा अगर सब कुछ आपके पास है तो फिर आप नया घर क्यों नहीं ले लेते, आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, आप हमें नए बंगले हमें पसंद है वो क्यों नहीं आप देते। ये हमें छोटी छोटी चीजों से खुश करते थे, जैसे कपड़े लेके ला दिए, सैंडल ला दिए, पर्स ला दिए। इनको लगता था कि अपनी बीवी को हम इस चीज से खुश कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे खुश नहीं होती थी। फ्रेंड, एक ही बात बता दूं, ये तो बहुत इतना मेरा केयर करते थे, लेकिन हमें खुशी तब मिली
जब ये एमए बिजनेस हमें मिला, जब हमारा सपना पूरा हुआ। बहुत काफ़ी सारे क्लासेस कराते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कंप्यूटर का क्लासेस कराते थे, लेकिन मैं उस चीज़ में मेरा मन ही नहीं लगता था। हम बोले नहीं, हमें वो चीज़ करना ही नहीं है। और इस तरह करते गए आज खुद की गाड़ी है, ड्राइवर है। इसी बिजनेस की लेडीज़ को बता दें, आप बस इस बिजनेस को बिल्ड कर लो, आप जो सपने सोचे भी नहीं होंगे वो सपने आपको इस बिजनेस से मिलेंगे, जो हमारे आज पूरे हो रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो जोरदार तालियां दोस्तों। अभी पता चला आर्टिस्ट ही देने से क्या फर्क पड़ता है। हेलो, और हस्बैंड लो, सिर्फ वाइफ को मत दो, खुद भी लगाओ। लगना चाहिए हस्बैंड वाइफ, लगते हैं ना, इसलिए न्यूट्रलाइट ज्यादा खाना पड़ेगा, तब मेंटेन होता है। हस्बैंड वाइफ लोगो, हेलो, आर्टिस्ट और न्यूट्रलाइट का कॉम्बिनेशन को समझो। जोरदार चले। मैं लकी था, मुझे ड्रीमर वाइफ मिली। पहले जॉब में वो खतरा था, हेलो, बट दिस बिजनेस के लिए ब्लेसिंग है। अगर आपने सपना देखना जारी रखा ना दोस्तों, भगवान भी प्रकट होगा आपको। देने एग्जांपल देता हूं, जोरदार। 1998 में अनिल एंड संध्या शेट्टी ने 5 मई को बिजनेस ज्वाइन किया। 1998 में मैं उनकी लाइफ में नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल में मिदनापुर बोल के एक जगह, वहां पर जॉब करता था। खड्डे के अंदर एक सिविल इंजीनियर की लाइफ क्या होती। लेकिन अनिल एंड संध्या शेट्टी ने जब ज्वाइन किया, उनको मालूम था वो डायमंड जाने वाले। एक बंदा जो हजारों किलोमीटर दूर अनजान शहर में काम करता था, जब अनिल एंड संध्या शेट्टी ने बिजनेस ज्वाइन किया, इतना पावरफुल उनका ड्रीम था। वही बंदा 7 राज्यों में घूमते हुए 20 शहरों में आके उनके बिजनेस में साइन अप का एमरेड चला गया। जिस दिन आपने अपना ड्रीम को सॉलिड कर लिया मेरे दोस्त, मैं कहता हूं आग लग जाए, कोई भी सामने भगवान भी प्रकट करके दे देगा। ड्रीम तो बनाओ, पकड़ के बैठो। दोस्तों शुरुआत बहुत जोरदार। पहला होम प्लान अनिल एंड संध्या शेट्टी के घर पे। मुझे कहा गया सबको लेके आओ। अपन सेकेंड हैंड गाड़ी थी स्टीम उस समय हमारे पास। कुछ लोगों को भरे, एक बार लेके आए, फिर देखा प्लान होगा, फिर 2 बार भर के 10-12 लोगों को रख दिया। संगीता को लेके नहीं गया। क्यों? संगीता को लेके जाऊंगा तो फिर तीसरा चक्कर मारना पड़ेगा। जॉब में तो आदमी बचाने के चक्कर में होता है ना, बचा के कोई करोड़पति नहीं हुआ, ये मेरे को पता ही नहीं था। पहुंचे उधर, अब संध्या भाभी उधर डोसा बना रही थी। मैं सीढ़ी के बाद डोसा सूंघता था, अनिल भाई प्लान दिखाते थे। पब्लिक के पास आने से पहले 4-5 डोसा खा लेता था। फिर नेक्स्ट वीक प्लान का, फिर लोगों को मुझे लगा ये तो बहुत जोरदार बिजनेस, जिसके घर जाओ खूब खिलाए पिलाएगा, बिजनेस भी होगा, मफत फ्री। करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी अनिल भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी मैं जॉब में से वापस आता रहा, एक डाउनलाइन को मैंने सेट किया, उसकी गाड़ी में मोटरसाइकिल में 50 रुपए का पेट्रोल डलाता था। अब हम दोनों अनिल भाई को मिलने जाते। 2-4 बार अनिल भाई मिले, बड़ा फायर्ड अप हो गया। तीसरी बार जब मैं वापस आया, मैंने एक दिन फोन किया, मैं आ रहा हूं आपके घर पे। अनिल भाई क्या करने आ रहे हो? कितना सीखो, जाके भी प्लान दिखाओ। जिस दिन उन्होंने बोला खुद प्लान दिखाओ, उस दिन हार्ट बीट का पता नहीं, हाईफाई हो गया, खड़बड़ हार्ट बीट चालू हो गया। मैं और संगीता कहां जाना है, यू कैन डू इट, पंप अप कर देते। अनिल भाई के सामने तो मुर्दा भी खड़ा हो तो जिंदा कर देगा दोस्तों, इतना पावरफुल इंसान। फिलहाल तो मैं एक्साइटेड था ही कि अब एक काम करो, बाजू वाले को दिखा के आओ। उनको क्या मालूम बाजू वाला कौन। हम दोनों पहुंचे बाजू वाला। संगीता ओम मेरे छोटे बेटे को लेके, बड़े को घर में रखा, पहुंच गया अंदर। 1 घंटा बैठे रहे, आवाज नहीं निकली, कुछ नहीं निकला। तब तो क्या बुक्स भी नहीं पढ़ी थी, पब्लिक डीलिंग भी नहीं बोला, कुछ बात ही नहीं करते, आके बैठे रहे और टीवी देखते रहे। संगीता जहां बैठी थी, एक सोफा इधर था, थोड़ा देर और बैठती तो अंदर चली जाती। वापस निकला, कुछ बोल नहीं पाया। अनिल भाई को फोन किया, कैसा रह गया? मैं कह रहे सर गए, कुछ बोले। अरे प्राउड हो गए ना, हो गया काम, कल फिर जाना। क्या आदमी है, किया तो भी फायर्ड अप, नहीं किया तो भी फायर्ड, कभी नीचा नहीं दिखाया, पंप अप करता रहा। दूसरे फिर फोन किया, बोले अभी प्लान दिखा के आओ। प्लान न डेमो किट है न ब्रिड वर्ल्ड, कुछ नहीं, खाली फाका जाओगे तो मार के भगा देगा लोग। हेलो, पहुंचे उधर, फिर पूछे क्या करने आए? नहीं सर बस ऐसे मिलने आए। कहीं आप एमवे की बात तो करने नहीं आए? अरे सर आपको, अरे मेरे को बहुत प्रोडक्ट चाहिए बॉस। 2700 रुपए का प्रोडक्ट लिया उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ईमानदारी से करते रहो, कोई ना कोई सामने से आएगा। अनिल भाई को फोन किया, मुझे मालूम था विकेश जिस दिन तू मैदान में आग लगा देगा। मैंने तो कुछ किया नहीं, तो सामने वाले ने कुछ किया, लेकिन पंप अप। फिर अनिल भाई बाहर चले गए। फिर पहला प्लान, अब क्या होता था, प्लान जाना तो हमारे तो स्पॉन्सर हम सुनते नहीं थे। अनिल भाई से मिले तो मजा आ गया, तो उनके साथ टच में आ गए। तो पहला प्लान, मैं, संगीता, मेरा छोटा बेटा ओम और संध्या भाई ऑटो में दे गए। देखो दोस्तों, मैं गाड़ी भी नहीं निकालता था, बहुत स्मार्ट था, खर्चा नहीं होगा, अपलाइन का ऑटो में जाता था। संध्या भाभी ऑटो में, उनके ऑटो में। पैसा कौन देता था? अकाउंटेबिलिटी पता ही नहीं था, बहुत पैसे कमाता, लेकिन इंटेलिजेंट था ना। हशर देखो क्या हुआ। पहुंचे प्लान दिखाने, जिस कपल के यहां प्लान दिखा रहा वो बहुत जोरदार कपल था,
हमने संध्या भाभी को बोला मैं प्लान दिखाऊं। क्यों? एक दिन पहले अनिल भाई ने पंप अप कर दिया था, मैं नाइट शिफ्ट में था, डे में आया और उनको यहां प्लान दिखाने गया, केबल का बिजनेस। जैसे प्लान शुरू किया, क्या करते हो? बोले सर मेरा केबल का बिजनेस। कितने घर में? क्या बोला? 300 घर में। अरे कैसा बिजनेस है यार, भीख मांगना पड़ता है 300 लोगों के पास। देख मेरा प्लान मैं दिखाता हूं कैसा करोड़पति बन। आदमी चक्कर में आ गया, क्या बात करते हो? नहीं टाइट हो गया। फिर भी प्लान तो दिखाया, फायर्ड अप प्लान। बाहर निकले, संध्या भाई पूछे, बोले आज तक का लाइफ का सबसे अच्छा प्लान। हमारी गलतियों को नहीं बताया उन्होंने, लेकिन मेरी आदत थी नहीं कुछ तो सीख, क्योंकि मैं सबमिशन में आ चुका था, कुछ ना बताओ। भाभी ने कहा एक काम करो, अगली बार यही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछो। नए लोग, डिस्ट्रीब्यूटर, तरीका सो को जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पास जाते हो, उसको ये मत बताओ आपकी कितनी बेकार जॉब है, कितना सड़ रहे हो, कितना गल रहे हो, मत बोलो। कैसा बोलने का? वाह क्या जॉब है, आप तो बहुत जोरदार हो, आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ। जैसे बोलो सब अपना सच्चाई बोल देगा। तो हमने पूछा क्या बोलना चाहिए? बोले अभी तुम केबल वाले के पास जाते, क्या बोलना था? अरे वाह केबल का बिजनेस, क्या जोरदार बिजनेस है, लाइन लगती होगी, घर पे लोग पैसा देने जानते होंगे। जैसा बोलोगे तुरंत ठंडा पड़ जाएगा, फिर प्लान देखेगा। वो कैसी बातें हैं? घोड़े पे, कितने लोग घोड़े पे बैठे? हाथ उठाओ। अभी घोड़े पे जाके डायरेक्ट बैठो ना, उठा के लात मार के फेंक देगा। पहले घोड़े को पप्पी दो, सहलाओ, कुछ तो करो। प्रॉस्पेक्ट को भी ऐसे ही है, डायरेक्ट मत चढ़ बैठो, लो लात मार के बाहर कर देगा। फिर हमें सिखाया, फिर जाके हमने कुछ बुक्स पढ़ी, कला लोक व्यवहार की। कितना बड़ा भी इंजीनियर हो जाए, ये बिजनेस करने के लिए कला लोक व्यवहार की पढ़नी ही पड़ेगी। एलवाईओ पढ़ना ही पड़ेगा। बुक्स पढ़ो, लोग आपको डेवलप करना है तो लोगों को समझो। बहुत लोगों को समझाया, कोई समझा नहीं। अनिल भाई ने बोला समझाओ मत, लोगों को समझो। 6 महीने तक क्या क्या नाटक किया, सब सहता रहा अनिल शेट्टी, क्योंकि वो समझना चाहता था मुझे। जिस दिन समझ लिया दोस्तों, क्या जरूरत है आज अनिल भाई को मेरे को प्लान दिखाने की? हेलो, सब ऑटोमेटिक हो गया। सेकंड बात, जैसे ही मैं प्लान दिखा के निकला, फायर्ड अप हो गया। आते आते अनिल भाई को बोला अब मैं करता हूं। 6% गए, 9% गए, 15% गए, क्वालिफाई हो गए। अब सिल्वर जाते चौड़े, फिर सबमिशन से गायब। अब सर रहने दो, मैं हूं। गोल्ड चले गए, अनिल भाई चले गए ब्रांड न्यू एमरल्ड। हेलो, अनिल भाई जब तक एमरल्ड नहीं गया, मैं अपना लेवल छोड़ता नहीं था। यहां जितने लोग बैठे हो ना क्वालिफायर, अगर आपका अपलाइन क्वालिफाई हो रहा है, अगर आप उस गोल में छोड़ना मत, गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी। 2 साल के बाद आपकी टीम भी वैसा पैदा होगा। अगर आपका अपलाइन एमरल्ड जा रहा है, यू शुड बी प्राउड। कैसे भी करके अपना प्लेटिनमशिप पूरा करो एंड बिकम पार्ट ऑफ योर टीम। ऐसा करके दिखाया। पहुंचे, गोल्ड चले गए, बिजनेस जीरो, वापस 12% पे आ गया। क्यों? एक ही प्रोजेक्ट में 250 लोग, सब जीरो। चल प्रोजेक्ट बंद हुआ, कंपनी काम खत्म, वापस मैं जीरो आ गया। 5 साल तक 12% पे था। कितने पे? कभी 12, कभी 3700 पीवी पे भी छोड़ देते थे हम लोग बिजनेस। ऐसे दौरान मेरे एक ऑपरेशन सर्जरी हुआ, मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया। 2008 मार्च की बात। अनिल भाई ने पूरी टीम को बोला वीकेएस हॉस्पिटल में 1 महीने के काम करो तो क्वालिफाई करा देते। पूरी टीम को सेट किया और क्वालिफाई करा दिया। पहले महीना हो गया मार्च में। अप्रैल की बात, सेकंड मंथ होना था 30 अप्रैल, मुझे याद है। सेकंड मंथ 15% पे था, लास्ट डे। अनिल भाई का ब्रेड ओपन के बाद घर पे आए 12:30, वीके क्वालिफाई हो जाओ। क्या बात करते हो सर, समझाते हो ना डाउनलाइन, स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो जितने डिस्ट्रीब्यूटर। अनिल भाई ने कहा क्वालिफाई हो जाओ। कहे आज जो बोला जाता ना, एक्साइटमेंट तो था पहले, वर्क एथिक्स भी सॉलिड था। कोई ऐसा दिन नहीं हम लोग बाहर नहीं जाते रहे, कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो अटेंड नहीं करते, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो गई। क्यों? एक बार गोल्ड से नीचे आ गए थे। तब अनिल भाई ने हमको बैठाया, बेटा 5 साल हो चुके हैं उस लेवल पे, अगर अब तुमने अपना लेवल नहीं चेंज किया, तुम्हारी टीम कभी खड़ी नहीं होगी। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू। लेकिन अनिल भाई को हमने समझा 15% से कैसे मैं 21% जाऊं, कैसे सिल्वर जाऊं। बोले ये सेकंड चांस कर लो, 3rd महीने से आराम हो जाएगा। लड़ाई करके उनको चढ़ बैठा मैं। क्यों? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? फिर मैंने कहा इट इज नॉट वर्थ सर, लेट अस फॉरगेट, नेक्स्ट मंथ करते। लेकिन अनिल भाई बड़े स्मार्ट, उनको मालूम था, क्योंकि दुनिया में अपनी मां के बाद अगर सबसे ज्यादा मैं मानता हूं संध्या भाभी। उन्होंने हमारी जिंदगी, एक सेंटेंस में जिंदगी बदल के रख दी। रात में 1:30 बजे उन्होंने फोन किया, तू संध्या से बात कर। संध्या भाभी ने बोला विके क्या प्लान है? मैं कहा भाभी आप बताओ। मेरे को कुछ बताने का नहीं, ध्यान से सुनो। अपलाइन बनना कैसे ताकतवर, मेरे को कुछ सुनना नहीं। हमको जो चाहिए था हमने तुम्हें बता दिया। यू आर वन ऑफ द मोस्ट फायर्ड अप लीडर इन माय टीम, प्रूव इट। इफ यू आर नॉट डूइंग, तुम प्लेटिनम होके हमको कांटेक्ट करना। हमको डरा दिया उन्होंने। उस रात में हम लोग ने डिसीजन ले किया, कल सुबह तक टॉप अप में हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। सुबह जैसे ही मैं उठा, मेरा सर्जरी वापस ओपन हो गया। पाइलोनेडल साइनस डॉक्टर हैं, कोई है डॉक्टर? मालूम है सर? वापस खुल गया। 1 लीटर ब्लड बेड पे जब मैं सुबह उठा,
संगीता ने डॉक्टर फोन किया, सीधे मेरे को हॉस्पिटल। सुबह 10 बजे मेरी सर्जरी, पहली सर्जरी हुई थी फुल एनेस्थीसिया, दूसरी सर्जरी हाफ। क्यों? 12 बजे तक मुझे वापस क्वालिफाई होना था। अनिल भाई का फोन आना चालू किया, संगीता और मैं ऑपरेशन थिएटर में। संगीता ने डॉक्टर बोला मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन आप इसको एनेस्थेटिक का इंजेक्शन मत देना, क्योंकि 12 बजे तक अगर हम क्वालिफाई नहीं हुए तो इस बिजनेस में कभी उठ नहीं पाएंगे दोस्तों। थैंक गॉड उसने अनिल भाई का फोन रिसीव किया। ये नहीं बोला कि मैं हॉस्पिटल में सर्जरी रूम में, अगर बोल दिया होता तो अपलाइन को दया आ जाती और मैं आज आपके सामने एमरल्ड बन के नहीं खड़ा होता। लेकिन उन्होंने बताया नहीं। 11:30 मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ, घर पहुंचे 12 बजे तक, वीक सेकंड मंथ क्वालिफाई हो गए दोस्तों। उसके बाद हमारी लाइफ में एक सेंटेंस आया, नो नॉनसेंस पॉलिसी। पूरी टीम को बुलाया, सबके लेवल फिक्स किए, आज के बाद कोई भी नॉनसेंस पॉलिसी के अलावा काम भी नो नॉनसेंस, जो बोला करके बताना है। जो एटीट्यूड मैंने रखा वही अपनी टीम में एटीट्यूड फिट किया। उस दिन के बाद आज तक दोस्तों हमारा कभी भी पीवी 10,000 से कम नहीं हुआ। 1 महीने का डिसीजन हमारी जिंदगी बदल दिया। हमारे पास नया घर आ गया, घर के बाद दूसरा बंगला आ गया, अभी 2 गाड़ियां हैं और आने वाले हर साल हम लोग वर्ल्ड टूर करते। एक डिसीजन ने हमारी जिंदगी बदल दी। आर यू रेडी? आज के बाद अपने अपलाइन को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ। अरे एक आदमी तुम्हारा तरक्की चाहता, उसको भी प्रॉब्लम है कि वो दया खा गया तो आप गए। आर यू रेडी? जो करना वो करना ही पड़ेगा। अगर जॉब में बॉस आपको बोलता करने के लिए, आप नाटक करते हो, प्रोडक्ट महंगा बोलते हो, लोगों ने मना किया बोलते हो, तो भी जाके गुड मॉर्निंग करके सर ये किया वो किया। अपलाइन के पास आज तक क्या नहीं हो वो नहीं, क्या करते हो वो जाके बताने का। एक्साइटेड? देखो दोस्तों एक्साइटेड रहोगे तो ही कुछ काम होगा। लाइव एग्जांपल देता हूं। दिया देखा, दिया फूकोगे तो क्या होगा? ऐसा बन के प्लान मत दिखाओ, एक्साइटेड रहो। कैसे बनो? आग बन जाओ। होलिका देखी? होलिका ऐसा बन जाओ, कोई फूके ना और आग लगेगी, और आग लगेगी। गॉड ब्लेस यू,